कक्षा साहब गणित अध्याय 3 आंकड़ों के प्रबंधन में आज हम कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि भिन्न उद्देश्य के साथ दंड आलेखों का प्रयोग। दंड आलेख क्या होते हैं? दंड आलेख एक चित्र होते हैं। ये दंड के रूप में बनाए जाते हैं। दंड माने डंडा, डंडा है ना। तो ये डंडे कैसे बनाए जाते हैं? ऐसे। ये कैसे होते हैं? बराबर चौड़ाई के होते हैं, ऐसे। अब इसको आलेख के रूप में, आलेख का मतलब होता है ये हमारा ग्राफ बनता है एक ऐसा। तो इसमें ऐसे बनाए जाते हैं, इनको दंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं, किसी भी साइज के। या तो इधर से बना सकते हैं ऐसे, या फिर ऐसे बनाते हैं, इधर से ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये बराबर बराबर दूरी पर लेकर, मतलब इनकी चौड़ाई जो है ये दूरी बराबर कर लो, और ये जो लंबाई जाती है या ये जो ऊंचाई जाती है, ये उनकी जो मान होते हैं उनके आधार पर जाती है। तो इसके लिए एक पैमाना तय करना पड़ता है। उसके बाद फिर इधर एक्स अक्ष और इधर वाई अक्ष बना लेते हैं। इसी तरह इसमें भी एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब इसमें क्या किया जाता है, ये आलेख कहलाता है। अगर इसमें हम यहाँ पर चित्र बना दें कोई भी, जैसे ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, तो अगर हम इनमें कोई चित्र बनाकर इसका हम अध्ययन करें तो ये कहलाएंगे चित्रालेख। और अगर चित्र नहीं बनाते हैं तो ये कहलाएंगे दंड आलेख। इसी को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो दंड आलेख और चित्र आलेख को देखकर आवश्यक जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। यह आंकड़ों का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन है। जो अभी हमने किया, ये क्या था? जो भी आंकड़े आते हैं उनका चित्र के रूप में प्रदर्शन है। किस प्रकार से कर सकते हैं? या तो हम उसमें चित्र भर दें, या फिर दंड की लंबाई और ऊंचाई से हम उसकी जानकारियां प्राप्त कर लें। दूसरा बिंदु यह है कि दंड आलेख बराबर दूरी पर लिए गए एक समान चौड़ाई वाले ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज दंडों यानी आयतों द्वारा संख्यात्मक आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण होता है। जैसे अभी अभी हमने इसी पर चर्चा करी, एक बार और देख लेते हैं। जैसे इस कभी भी आलेख बनाते समय हमको दो चीजें बनानी पड़ती है। एक तो ये ग्राफ का चित्र। ग्राफ का चित्र दरअसल ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स, इधर एक्स डैश, इधर वाई, और इधर वाई डैश कहलाता है। लेकिन हमारा जो ग्राफ बनेगा, चाहे हम या आलेख बनाएंगे चित्रात्मक या दंड आलेख, वो इस फील्ड पर रहेगा। तो इस फील्ड को लेते हैं, बाकी ये फील्ड को का मतलब का प्रदर्शन नहीं करते हैं। जब इसका प्रदर्शन नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, इधर का लेते ही नहीं है। अब देखिए, यहां से जब भी कोई चीज दंड आलेख बनाएंगे तो क्या करेंगे? आलेख बनाते समय क्या करना है, सबसे पहले दूरियां निश्चित कर लेनी, बराबर बराबर दूरी। जैसे ये, फिर ऐसा, ये बराबर बराबर दूरी बना लेते हैं। जैसे मान लो हमको ऊपर की तरफ बनाना है तो ये बराबर बराबर दूरी बना लिया। अब जो हमको जानकारी आई है, जो आंकड़ा आया हुआ है, उसका एक पैमाना बनाना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ क्या बनाएंगे? पैमाना। पैमाना का एक कैसे चुना जाता है? आंकड़ा 10 की संख्या में है कि 100 की संख्या में है ना, या 1000 की संख्या में है, या लाख की संख्या में है। तो उसके आधार पर एक उपयुक्त पैमाना चुनते हैं। क्यों? क्योंकि जगह का हमारे हमको कहीं बनाना है, कॉपी में। तो कॉपी में अगर लाख का पैमाना, तो अगर एक एक दो दो करेंगे तो संभव ही नहीं है। तो एक तय करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 200, 500, 400 वाले आंकड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक जो सेंटीमीटर में रहता है, एक एक सेंटीमीटर को एक सैकड़ा के बराबर मान लेंगे। या अगर 1000 में आंकड़ा है तो 1 सेंटीमीटर को 1000 का मान लेंगे। इस तरह करके हमको यहाँ पर भी पैमाना चुनना पड़ता है, ठीक है। अब जो पैमाने जो यहाँ पे तय कर चुन लेंगे कि एक्स अक्ष पर हम क्या दर्शा रहे हैं, वाई अक्ष पर क्या दर्शा रहे हैं, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी आंकड़ा है उसको हम यहाँ पर उठाएंगे। जैसे मान लो ये यहाँ उठाया, ऐसा उठाया, ऐसा, ठीक है। ये तो एक दंड बन गया। मान लो कोई दंड ऊपर तक जा रहा है, ऐसा ऐसा, ठीक है। कोई यहीं तक जा रहा है, कोई बीच में आके खत्म हो रहा है।
तो ये जो तय बन रहे हैं, देखेंगे अकेले अकेले दंड जा रहे हैं। ये कैसे जा रहे हैं? अलग अलग दंड रहते हैं, इनको बोलते हैं हम एकल दंड। कैसे बोलते हैं? दंड, ये सिर्फ सिर्फ दंड आलेख बोल दीजिए या एकल दंड बोल दीजिए। लेकिन इसी के साथ एक और आ जाए, मतलब अब दो चीजों की तुलना करना पड़ जाए दंड आलेख में, तो इसी के साथ एक और लगा देते हैं। जैसे मान लो एक ये, तो अब दोनों को डिफरेंस कैसे करेंगे? तो एक को डार्क कर दो, तो जिधर वाले को डार्क करोगे उसको पहले डार्क कर लो, इसके साथ दूसरा बना लो, तो ये कहलाएंगे द्विदंड आलेख। ये तो अब देखेंगे, अब ये दो दो साथ साथ में है, इनमें कोई गैप नहीं होगा, इसमें भी कोई गैप नहीं, इसमें कोई, और जो जानकारी वो है यहाँ जानकारी भर देंगे। तो एकल दंड आलेख और द्विदंड आलेख इस तरह कहलाते हैं। तो अभी हम केवल समझ रहे हैं, अभी सवाल नहीं लगा रहे। सवाल में जब आएंगे तब आपको विशेष रूप से समझाएंगे। अब करना क्या, तीसरा पॉइंट ले लेते हैं कि दंड आलेख बनाते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक, दंडों की एक समान चौड़ाई और उनके बीच की दूरी दी हुई सूचना और उपलब्ध स्थान को ध्यान में रखकर तय करनी चाहिए। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि जो सूचना दी गई है वो तो हमने समझा दिया कि आंकड़े जो किस सैकड़े में, हजार में, 10 में है, कैसे सूचना है, और आपके पास जगह कितनी है ये भी ध्यान रखना है। अगर जगह कम है तो आप आंकड़ों को और कम कर दीजिए, मतलब पैमाने को और थोड़ा छोटा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर पैमाना ज्यादा करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा ही नहीं। तो सूचना और उपलब्ध स्थान को ध्यान में रखकर आपको ये सब तय करना है, क्या पैमाना, यह सब समझ में। फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि दंडों की ऊंचाई तय करने के लिए उपलब्ध स्थान को ध्यान में रखते हुए पैमाना मानना चाहिए। ये वही चीज कह रहे हैं जो अभी हमने आपको बताया, पैमाना ही तय करेगा कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा वो, ठीक है। फिर दोहरा दंड आलेख प्रेक्षणों के दो समूहों की तुलना करने में सहायक रहता है। अब जैसे ये दो दो समूह कैसे तुलना करेंगे, उसके लिए जैसे मतलब ये कोई बच्चा है, छमाही में इतना, ये टेस्ट में इतना पाया, और मान लीजिए कि एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों की तुलना करनी है, तो या एक ही कक्षा के एक ही विद्यार्थी की तुलना करनी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि 6 माह तक के या 2 माह के में कितना अंतर पड़ा, तो 2 माह में क्या करें, पहले माह का उसको पहले इधर दिखा दिया, दूसरे माह का इधर दिखा दिया, पहले माह का इधर दिखा दिया, दूसरे माह का। अब इससे ये तुलना हो जाता है कि किस विषय में क्या क्या पढ़ाई किया। मान लीजिए 6 विषय, पहले महीने में इधर पाया हिंदी में, और दूसरे महीने में हिंदी के अंक, पहले महीने में गणित के अंक, दूसरे महीने में हिंदी के अंक, गणित के अंक, ऐसे करके तुलना, तो आप देख लोगे कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये दोहरा दंड आलेख से हमको पता चलेगा। ये सारी चीजें अभी हम सवाल हल करेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। तो ये रहा आज हमारा कुछ समझने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, और फिर सवाल फिर हम लोग जो है इसके आगे हल करेंगे।